ओके, आज जो है वो ट्रायंगल का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर BAD इज पैरेलल टू EF। मतलब ये एक मेरा फिगर है। ठीक है, ये मेरा एक फिगर है मान लो। ओके, ध्यान से आराम से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C है, ये मेरा E है, ये मेरा F है, ये मेरा D है। जैसे इस फिगर को देखो अच्छा सा। ठीक है, अब इसमें साफ साफ क्या कहा गया है कि AEF मतलब ये वाला का वैल्यू दे दिया है 55 डिग्री। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है कि BAD जो है वो पैरेलल है मेरा EF के, पैरेलल है ना। तो पैरेलल है तो पैरेलल, दो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। सबसे पहले ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना। वैसे यहाँ देखो ये 55 है तो ये भी 55 होगा। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल FEC इज इक्वल टू DAC होगा, क्योंकि ये 55 है ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा। हो गया। अब आगे चलते हैं। ACB 25 बोला, ये जो है वो 25 डिग्री बोल रहा है। अब एक चीज़ बताओ, हम लोग ये पढ़े हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटर्नल एंगल है तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, पढ़े हैं ना। तो यहाँ देखो ये एक्सटीरियर निकला हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू 55। तो हम लिख सकते हैं 25 प्लस x, मान लेते हैं इसको x इज इक्वल टू 55। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री माइनस 25 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत हुआ नहीं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DC। देखो AB जो है वो DE के पैरेलल है, मतलब ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। BD इज पैरेलल टू FG। BD कौन है, ये है BD जो है वो पैरेलल है मेरा FG के। ये दोनों लाइन पैरेलल। अब देखो जो पैरेलल आ जाएगा ना तो पैरेलल का प्रॉपर्टी हमें यूज करेंगे। ABC का वैल्यू है 50 डिग्री, ABC इसका वैल्यू कितना दे दिया है 50 डिग्री, और FGH का वैल्यू दे दिया है 120। हमको x और y का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ये मेरा ओरिजिनल फिगर है, ये मेरा ओरिजिनल फिगर। ये देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा ना, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन मेरा पैरेलल है तो ये मेरा क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो तुम ऐसे देखो कि ये और ये क्या होगा 50-50। अब यहाँ देखो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा मेरा 60 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल का कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, ये मेरा कितना निकल गया 60 डिग्री। वाई का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 60 डिग्री। देखो यहाँ लिख दिया ना, वाई का वैल्यू 60 डिग्री। अब ये देखो ये मेरा 50 है तो ये भी मेरा 50 होगा। सिंपल सा चीज़ है, क्यों 50 होगा 50 होगा। फिर वही बात, ये यहाँ देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 50 और ये 50 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब दो एंगल दे दिया तो तीसरा एंगल निकालने में कोची हो रहा है तेरा, नहीं निकल सकता है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए प्रॉपर्टी, ये कितना निकला 70 डिग्री। ईजी था, लेकिन हाँ एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ईजी है लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलो अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर, किसी भी ट्रायंगल का, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है मेरा ABC, ठीक है, A B और C, इसका हर साइड को एक्सटेंड किया गया। जैसे BC है उसको एक्सटेंड कर दिया गया कहाँ तक, D तक। AB है इसको एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, सॉरी AB है इसको एक्सटेंड कर, AC है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कहाँ तक, E तक। वैसे AB है इसको एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, F तक कर दिया गया एक्सटेंड। ठीक है, अब क्या बोला हमको, प्रूव करा सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम जो है वो 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल का मतलब क्या होता है, देखो 4 राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 4 × 90 मतलब 360 डिग्री के बराबर हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे
सिंपल सा देखो, हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी क्या मेरा एक्सटर्नल है, तो एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं हम। देखो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। वैसे ही एंगल बी ए ई, ये मेरा एक एक्सटर्नल एंगल है, यहाँ देखो, ये देखो बी ए ई मेरा एक एक्सटर्नल एंगल है। बी ए ई एक्सटर्नल एंगल किसके किसके, बी और सी के बराबर है, तो बी प्लस सी लिख दिए। और सी बी एफ, सी बी एफ ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है, और ये किसके बराबर है, इस एंगल और इस एंगल के बराबर लिख दिया। अब तीनों को हम लोग सम कर दिए, सम कर दिए तो ये तीनों एक साइड लिखा गया, ये सब एक साइड लिखा गया, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 इंटू 180 डिग्री जो 360 डिग्री। प्रूफ खत्म, ये था। नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रूफ क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। बोल रहा है कि सारा एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री। सिंपल सा, हम पहले लेंगे ट्रायंगल डी एफ बी के बारे में, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो डी एफ बी में तो एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी जो कितना होगा 180 डिग्री। वैसे ही फिर हम लोग लेंगे इस ट्रायंगल का ई सी ए के बारे में, ई सी ए, ई ए सी के बारे में लेंगे तो एंगल ई प्लस एंगल ए प्लस ई इज इक्वल टू 180। दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सारा एंगल मिल जाएगा, ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया प्रूफ, एकदम ईजी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा सोचो। देखो क्वेश्चन क्या है, वैसे सॉरी, ये है बी, ये है एम, ये है एन, ये है मेरा 70 डिग्री, ये है मेरा 20 डिग्री। देखो हमको एम ए एन निकालने बोल रहा है, मतलब हमको ये एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, थोड़ा हमको कलर चेंज करने दो पहले। देखो सबसे पहले ये देखो, ये मेरा एक कंप्लीट जो है वो ट्रायंगल है, ये देखो ये कंप्लीट ट्रायंगल है। इसका मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, ये 70 दे दिया, ये 20 दे दिया, 90, तो इस पूरे का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं, थोड़ा अलग कलर लेना होगा। इस ट्रायंगल में लेते हैं, इस ट्रायंगल में। ठीक है, अब इस ट्रायंगल लेंगे तो ये मेरा कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। ये मेरा देखो 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। कलर अच्छा नहीं है, हाँ ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ये 70 हो गया, ये 90 हो गया, 70 प्लस 90 160 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 160 मतलब ये कितना हो गया, 20 डिग्री। इसका मतलब ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ, अगर ये 20 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़ यहाँ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि ए एन इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एन। ये जो है, ये एंगल जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बी ए एन बाइसेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि बी ए एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल। देखो बी ए एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल है। इसका मतलब हाफ ऑफ ये पूरा कितना था, 90 डिग्री था ना, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। अब ये मेरा 20 है, तो ये कितना होगा, 45 है तो 25 होगा, तभी ना 45 होगा, मिल गया। ठीक है, देखो तुमको ये नहीं समझ में आएगा यहाँ पे 90 डिग्री क्यों ली, तो हम फिर से समझा देते हैं। देखो ये ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्टर है।
देखो ये जो बाइसेक्टर है ना, ए एन जो बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है। इसका मतलब है ये जो है ये आधा पार्ट है और ये मेरा आधा पार्ट है, और हम जानते हैं इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये आधा का सम कितना होगा, 45 डिग्री, और इसका सम हम लोग निकाल दिए हैं 20 डिग्री, तो इसका कितना होगा, 25 ही ना होगा। समझ में आया? ठीक है।